हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। जिन शाखाओं से किन किन चीजों का अध्ययन होता है, उन सभी शाखाओं को पढ़ेंगे क्योंकि यह एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसके पहले शाखा से आरंभ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एग्रोएस्ट्रोलॉजी। एग्रोएस्ट्रोलॉजी जो होता है, इससे हम घासों का अध्ययन करते हैं। एग्रोएस्ट्रोलॉजी से घासों का अध्ययन एवं पालन होता है। वहीं अगर दूसरे इसकी शाखा को देखें तो एनाटोमी होता है। एनाटोमी के अंदर क्या करते हैं? आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। एनाटोमी के अंदर आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। वहीं आगे बढ़े तो एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में हम पुष्पों का अध्ययन करते हैं। एंथोलॉजी में हम पुष्पों का अध्ययन करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है और ये लगभग सभी एग्जाम में, लगभग नहीं, ये जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं सभी में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए आज इस टॉपिक को हम विस्तार से और अच्छे से पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में अगर इससे प्रश्न आए और प्रश्न आता ही है तो वह आपसे न छूटे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं देखिए तो बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी में हम जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। जैसा कि बैक्टीरिया से ही क्लियर है कि जीवाणु शब्द आ रहा है, तो बैक्टीरियोलॉजी में हम जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। वहीं देखें तो ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी में हम ब्रायोफाटा का अध्ययन करते हैं। वहीं आगे बढ़े तो आगे है केसीडियोलॉजी। केसीडियोलॉजी में हम पादप में रोगजन्य गांठों, पादप कैंसरों का अध्ययन करते हैं। ध्यान से एक एक प्रश्न को, एक लाइन को देखिएगा क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो केसीडियोलॉजी में हम पादप में रोगजन्य गांठों और पादप कैंसरों का अध्ययन करते हैं। वहीं आगे देखें तो साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। साइटोलॉजी में हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। वहीं देखें तो डेंड्रोकोनोलॉजी। डेंड्रोकोनोलॉजी में हम वृक्षों की आयु का अध्ययन करते हैं। वहीं देखिए आगे बढ़े तो डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में हम वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। डेंड्रोलॉजी में हम वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। वहीं आगे बढ़े तो इकोलॉजी। इकोलॉजी में हम पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन करते हैं। इकोलॉजी में हम पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन करते हैं। आगे बढ़े तो इकोनॉमिक बॉटनी। इकोनॉमिक बॉटनी में हम आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन करते हैं। आगे है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में हम युग्मकों के निर्माण, निषेचन एवं भ्रूण के परिवर्धन का अध्ययन करते हैं। आगे बढ़े तो इथेनोबॉटनी। इथेनोबॉटनी में हम आदिवासियों द्वारा पादप के उपयोग का अध्ययन करते हैं। इथेनोबॉटनी में हम आदिवासियों द्वारा पादप के उपयोग का अध्ययन करते हैं। वहीं आगे बढ़े इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में हम सजीवों के विकास प्रक्रम का अध्ययन करते हैं। इवोल्यूशन में हम सजीवों के विकास प्रक्रम का अध्ययन करते हैं। आगे बढ़े तो आगे आता है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में हम सजावटी पुष्पों का संवर्धन एवं अध्ययन करते हैं। फ्लोरिकल्चर में हम सजावटी पुष्पों का संवर्धन एवं अध्ययन करते हैं। आगे बढ़े तो आगे है आपका फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री में क्या होता है कि हम वनों का अध्ययन करते हैं। नाम से ही, जैसा कि फॉरेस्ट्री नाम से ही क्लियर है, फॉरेस्ट्री में हम वनों का अध्ययन करते हैं। आगे बढ़े तो जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम कृत्रिम जीन का निर्माण एवं स्थानांतरण का अध्ययन करते हैं। नाम से भी कुछ कुछ क्लियर हो जाती है, तो काफी आसान है। 1 से 2 बार 3 बार आप इस वीडियो को देखिएगा तो ये सब आपको याद हो जाएगा, बहुत ही आसान। पहली बार में आपको लग रहा होगा कि पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये चीज आप बार बार देखेंगे तो अपने आप ही आपको ये चीज, वर्ड और उसका मीनिंग साथ में समझ में आने लगेगा और उससे क्या हो सकता है ये भी आपको समझ में आने लगेगा। तो आसानी से आप एक लाइन पढ़ते ही, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ते ही आप समझ जाएंगे कि जेनेटिक यानी कि जीन से कुछ इंजीनियरिंग कार्य किया गया है या निर्माण कार्य किया गया है। इस प्रकार आप जो ऑप्शन आपको मिलेगा तो आसानी समझ जाएंगे कृत्रिम जीन का निर्माण एवं स्थानांतरण का अध्ययन होता होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो इस प्रकार से आप आसानी से इसको याद कर पाएंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से और बार बार देखिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में क्या होता है, आनुवंशिकता एवं भिन्नताओं का अध्ययन होता है। जेनेटिक्स से ही क्लियर है कि जिन जिन शब्द आ रहा है, ठीक है। तो जिन में क्या होता है, आनुवंशिकता एवं जो भिन्नता होती है अलग अलग में जिनों में, उसका अध्ययन होता है। जिनों की वजह से जो लोगों के व्यवहार में, स्वरूप में जो अध्ययन आता, विभिन्नता आती है, उसका अध्ययन होता है। तो याद रखेंगे जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन। आगे बढ़े तो जेरेंटोलॉजी, जेरेंटोलॉजी में आयु के साथ जीवों के होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। जेरेंटोलॉजी में हम आयु के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। वहीं आगे बढ़े तो हेरिडिटी, हेरिडिटी मतलब क्या होता है, इसमें क्या अध्ययन करते हैं, इसमें हम पैतृक लक्षणों के संतति में पहुंचने का अध्ययन करते हैं। यानी कि जो पैतृक लक्षण यानी कि जो पिता के लक्षण वो उसकी संतानों में कैसे पहुंचता है, इसका अध्ययन करते हैं। किससे, हेरिडिटी से अध्ययन करते हैं। वहीं आगे बढ़े तो लाइकेनोलॉजी, लाइकेनोलॉजी में हम लाइकेन्स का अध्ययन करते हैं। लाइकेनोलॉजी, इसमें देखिए नाम में ही लाइकेन आ रहा है, तो इससे आप आसानी से इसे समझ सकते हैं कि इसमें लाइकेन्स का अध्ययन होता होगा। जब भी आपके सामने ऑप्शन बन के आएंगे ना, तो आप आसानी से समझ जाएंगे। इसलिए जब इसको बार बार आप देखेंगे तो ये चीज आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो लाइकेनोलॉजी में हम लाइकेन्स का अध्ययन करते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका निम्नोलॉजी, निम्नोलॉजी में हम झीलों तथा अलवणीय जलीय पादपों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। निम्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, तो झीलों तथा लवणीय जलीय पादपों का अध्ययन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे होंगे कि एक एक लाइन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और ऐसी वीडियो हम लगातार आपके लिए लेकर आ रहे हैं, और आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आ रहा होगा, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो अगर आपको पसंद आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा इससे आपको थोड़ी भी सहायता प्राप्त होगी एग्जाम में, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर बार कुछ नया सीखने को और पढ़ने को आपको मिले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी में हम कवक यानी फफूंद का अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी में हम कवक यानी कि जिसे हम फफूंद कहते हैं का अध्ययन करते हैं। वहीं आगे बढ़े तो माइकोप्लाज्मोलॉजी, माइकोप्लाज्मोलॉजी में हम माइकोप्लाज्मा का अध्ययन करते हैं। नाम से ही क्लियर है, जब आप पढ़ेंगे ना बार बार, उस वर्ड से आप ऑप्शन में जो शब्द आ रहे हैं उसे आसानी से आप उसका मिलान कर पाएंगे। देखिए माइकोप्लाज्मालॉजी, यहाँ माइकोप्लाज्मा का अध्ययन आ रहा है, तो माइकोप्लाज्मा इसमें भी आ रहा है, माइकोप्लाज्मा इसमें भी आ रहा है। तो जब आपको ये ऑप्शन के थ्रू मिलेगा तो आसानी से आप इसका मिलान कर पाएंगे कि इसका सही उत्तर यही होगा। इसलिए वीडियो को देखिए और ध्यान से देखिए और बार बार देखिए, ताकि आप वर्ड के संबंधों को पकड़ के जान पाएंगे कि किसमें किसका अध्ययन हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निमेटोलॉजी, निमेटोलॉजी में निमेटोड्स का पादपों के साथ संबंध का अध्ययन होता है। वहीं देखिए आगे, आगे है एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी में हम फसली पादपों का अध्ययन करते हैं। एग्रोनॉमी में फसली पादपों का अध्ययन करते हैं। एग्रोनॉमी से ही क्लियर हो रहा है, एग्रीकल्चर की बात हो रही है। तो एग्रीकल्चर में क्या होती है, खेती होती है ना, फसल बोते हैं ना, तो फसली पादपों का अध्ययन होता है एग्रोनॉमी में, आसानी से याद हो जाएगा। आ गया सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर में क्या होता है, वनीय वृक्षों तथा उनके उत्पादों का संवर्धन होता है। ठीक है, तो क्लियर है कि सिल्वीकल्चर में हम क्या अध्ययन करते हैं, तो वनीय वृक्षों तथा उनके उत्पादों का संवर्धन व अध्ययन होता है। आगे बढ़े तो पोलियोबॉटनी, पोलियोबॉटनी में हम पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। पोलियोबॉटनी में हम पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। इसके आगे है पेलिनोलॉजी, पेलिनोलॉजी में हम परागकणों का अध्ययन करते हैं। आगे बढ़े तो पैथोलॉजी, पैथोलॉजी में हम पादप रोग व उनके उपचार का अध्ययन करते हैं। आगे बढ़े तो पिंडोलॉजी, पिंडोलॉजी में हम मृदा संबंध का अध्ययन करते हैं। पीडोलॉजी में हम मृदा संबंध का अध्ययन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आ रहा है पैरासिटोनोलॉजी,
पैरासिटोलॉजी, पैरासिटोलॉजी में हम कोशिका तथा परजीवियों के संबंध का अध्ययन करते हैं। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में हम शैवालों का अध्ययन करते हैं। याद रखेंगे, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन करते हैं। फॉर्मेकोलॉजी, फॉर्मेकोलॉजी में हम औषधीय पादपों का अध्ययन करते हैं। फॉर्मेकोलॉजी में हम औषधीय पादपों का अध्ययन करते हैं। आगे बढ़े तो फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में हम विभिन्न पादप जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। याद रखेंगे, फिजियोलॉजी में हम विभिन्न पादप जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। आगे बढ़े तो पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में हम फलों का अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी में हम फलों का अध्ययन करते हैं। टेरिडोलॉजी, टेरिडोलॉजी में हम टेरिडोफाइट्स का अध्ययन करते हैं। टेरिडोलॉजी में हम टेरिडोफाइट्स का अध्ययन करते हैं। फाइटोजियोग्राफी, फाइटोजियोग्राफी में हम पौधों के वितरण एवं उनके कारणों का अध्ययन करते हैं। फाइटोजियोग्राफी में पौधों के वितरण एवं उनके कारणों का अध्ययन करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कुछ जीव विज्ञान से संबंधित क्षेत्र थे जिसे हमने पढ़ा है, और इससे एग्जाम में प्रश्न अवश्य आते हैं। इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा ताकि आप इसे आसानी से याद कर सकें। और आगे जो वीडियो लाऊंगा ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक से प्रश्न होंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिल सके। तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।